आज हम एमए उत्तरार्ध में वाणिज्यवाद के उदय एवं विकास के कारणों का अध्ययन करेंगे। वाणिज्यवाद 16वीं से 19वीं शताब्दी में यूरोप में प्रचलित एक आर्थिक सिद्धांत तथा व्यवहार का नाम है, जिसके अंतर्गत राज्य की शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का सरकारों द्वारा नियंत्रण को प्रोत्साहन मिला। व्यापारिक क्रांति ने एक नवीन आर्थिक विचारधारा को जन्म दिया। वाणिज्यवाद एक ऐसा सिद्धांत था जिसके तहत सरकार अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने का कार्य कर रही थी और इस विचारधारा का प्रारंभ 16वीं शताब्दी के साथ हुआ। क्लॉड लॉरेन द्वारा सन 1639 के आसपास चित्रित एक फ्रांसीसी पतन का दृश्य उस समय दिखाया गया, जिस पर वाणिज्यवाद अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसमें पहला समुद्री यात्राओं और भौगोलिक खोजें कोलंबस, वास्को डी गामा, अमेरिगो, मैगलन, जॉन केबार्ड जैसे साहसी नाविकों ने जोखिम भरी समुद्री यात्राएं करके नए देशों की खोज की। वहाँ धीरे धीरे बस्तियाँ बसाई गई। यूरोप के पश्चिमी देशों ने, विशेषकर स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड ने नए खोजे हुए देशों में अपने अपने उपनिवेश और व्यापारिक नगर स्थापित किए। इन उपनिवेशों से चमड़ा, लोहा, रुई, ऊन आदि कच्चा माल प्राप्त कर अपने देश में इनसे नवीन वस्तुएं निर्मित कर उपनिवेशियों को निर्यात के रूप में भेजी और बदले में वहां से प्रचुर मात्रा में स्वर्ण और चांदी प्राप्त की। इससे पूंजी का संचयन हुआ, आयात निर्यात बढ़ा और देश समृद्ध हुआ। दूसरा, पुनर्जागरण के प्रभाव स्वरूप पुनर्जागरण ने यूरोप में नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ नव जीवन के प्रति अधिक अभिरुचि और आकांक्षा उत्पन्न की। मानव जीवन को अधिकतर रुचिकर और सुविधा संपन्न बनाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। इससे भौतिकवाद में वृद्धि हुई। भौतिक सुख सुविधाओं से पूर्ति के लिए पर्याप्त धन की मांग बढ़ी और यह बढ़ता हुआ धन वाणिज्य, व्यापार और उद्योग धंधों से ही प्राप्त हो सकता था। इससे वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। तीसरा, मुद्रा चलन और बैंकिंग प्रणाली। विभिन्न व्यवसायों, उद्योग धंधों और वाणिज्य व्यापार बढ़ जाने से व्यवसाय और व्यापार प्रणालियों में संशोधन, सुधार और परिवर्तन हुए। वैज्ञानिक अन्वेषणों के आधार पर उद्योग धंधों में अधिकाधिक उत्पादन और व्यापार में वस्तुओं का अधिकाधिक क्रय विक्रय होने लगा। इससे मुद्रा प्रणाली बढ़ी और आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का प्रारंभ और विकास हुआ। बैंकों ने अपने जमा धन को अन्य व्यापारियों, व्यवसायियों और उद्योगपतियों को उनकी साख पर उधार दिया और इसके व्यापारिक वस्तुओं के क्रय विक्रय संबंधी भुगतान को सरल कर दिया गया। इससे वाणिज्यवाद को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। धीरे धीरे अधिकाधिक पूंजी को व्यापारियों को उपलब्ध कराने हेतु जॉइंट स्टॉक कंपनियां स्थापित की गई और उनका विकास किया गया। इन जॉइंट स्टॉक कंपनियों और बैंकों में अनेक लोगों की बचत का धन संचित हो गया। इस धन को बड़े बड़े उद्योगों और विदेशी व्यापारों में लगाया गया। विशाल पैमाने पर बड़े कारखाने स्थापित और विकसित किए गए। इससे विशाल पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा, क्रय विक्रय बढ़ा और देशी और विदेशी व्यापार तथा वाणिज्यवाद को एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ। नवोदित
राज्यों द्वारा भी प्रोत्साहन और संरक्षण देने का कार्य किया गया। यूरोप में 15वीं और 16वीं शताब्दी में राष्ट्रीय राज्यों का उदय और विकास हुआ। इन बलशाली राष्ट्रीय राजाओं ने देश में आंतरिक शांति स्थापित की और बाहरी आक्रमणों से देश की सुरक्षा प्रदान की। सुरक्षा और शांति के वातावरण में उद्योग धंधे और देशी विदेशी व्यापार बढ़ा और राष्ट्रीय राजाओं ने सोने चांदी के आयातों को भी प्रोत्साहन दिया। इसी बीच व्यापारियों से कर के रूप में पर्याप्त धन प्राप्त हो जाने से राष्ट्रीय राजाओं ने युद्ध किए और अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया तथा अन्य महाद्वीपों में नए उपनिवेश भी स्थापित किए गए। उन्होंने उद्योगपतियों और व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया कि वे उपनिवेशों से व्यापार करके अपनी धन संपत्ति बढ़ाए। फलतः उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ व्यापार और देश की आर्थिक समृद्धि राष्ट्रीय राज्यों की शक्ति बन गई। इन परिस्थितियों में वाणिज्यवाद खूब फलने फूलने लगा। वाणिज्यवाद का महत्व और परिणाम कि वाणिज्यवाद का महत्व और परिणाम क्या रहा, यह हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।